सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप पर्सनल लोन की तलाश करते हैं तो जनरली आपको मिल जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा अगर आप किसी भी तरीके की जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हैं, तो आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में। कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि बहुत तरह के लोन प्रोवाइड करती है। जनरली ये गोल्ड लोन के लिए फेमस है। अगर आप किसी छोटे से शहर या कस्बे में रहते हैं तो आसपास इसके ब्रांचेस देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन को तो लोन देती ही देती है, साथ ही साथ कोलैटरल सिक्योरिटी पे 100% आपको लोन यहां से मिल जाता है। तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, चार्जेस क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके लगने वाले हैं, सारी की सारी डिटेल, और स्पेशली आप इसके लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको देते हैं मुथूट फाइनेंस से मिलने वाले पर्सनल लोन की पूरी की पूरी जानकारी। हम सबसे पहले इसके लोन लिमिट के बारे में जानते हैं। तो अगर आप मेट्रो लोकेशन से हैं, अगर आप सिटीज में हैं, तो यहाँ आपको मिनिमम अमाउंट 1 लाख तक का मिलता है और मैक्सिमम 15 लाख। वही अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हैं या अगर आप जो है कि किसी छोटे शहर या कस्बे में रहते हैं तो वहाँ मिनिमम आपका 50,000 हो जाता है और मैक्सिमम लोन आपको 15 लाख तक का मिल सकता है। दोस्तों, अगर इसके टेनर की बात करें तो यहाँ 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो ये 13.5% से लेके 24% तक जा सकता है। इसके बाद से अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें, इसके चार्जेस की, तो यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे लगाया जाता है। इसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप लोन कैंसिल करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। सपोज दैट लोन आपको सैंक्शन किया जा चुका है, उसके बाद से आप लोन को कैंसिल करना चाहते हैं तो वहां आपको 5,000 जो है कि यहाँ पे फी लगता है, प्लस आपका जो चार्जेस होते हैं टैक्सेस वो लगते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें कि आप इंस्टॉलमेंट जो आपका ईएमआई है उसको आपको कब भरना होता है, तो पर मंथ की 5th या 10th को आपको भरना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुथूट फाइनेंस किन लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इसके अनुसार यहाँ पे जो भी कोई सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में आपके एम्प्लॉयड हैं, उनका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में मींस जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है या अदर तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे अगर एम्प्लॉयड हैं तो ये आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ साथ आप यहां आगे देखेंगे कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको भी ये लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलता है। उसके आगे आप देख सकते हैं कि अदर जितने भी आपके जो लोग होते हैं दूसरे, वो 100% जो कोलैटरल सिक्योरिटी अगर देते हैं तो उनको भी लोन मिल सकता है। 100% कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 1 लाख की आपको कोलैटरल सिक्योरिटी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यहां पे रखने पड़ेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। आपके आरबीआई बॉन्ड्स हो सकते हैं, एलआईसी आपकी पॉलिसी हो सकती है, उसके बाद से आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कोई अदर जो भी टेंजिबल सिक्योरिटी होती है, जो जिसे मूर्त संपत्ति बोल सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देके आप उसका 100% तक का लोन यहां पे दोस्तों ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपको अपना 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट है वो यहां पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो यहां पे देना पड़ेगा। दोस्तों ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहां आपके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, आपका बिजनेस प्रूफ या आपका जीएसटी नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बिजनेस का, वो ये सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं।
दोस्तों अब हम इसके लिए अगर अप्लाई करने की बात करें तो दो तरीके हैं। एक तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्टली आप ऑनलाइन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप आपके सबसे नियरेस्ट जो भी मुथूट फाइनेंस का ब्रांच है वहां पे विजिट कर सकते हैं। ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको मुथूट फाइनेंस की वेबसाइट पे मिल जाएगी या ऑनलाइन जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम आपको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो आपको बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ का एक बटन आ रहा है। इसके वेबसाइट पे जाते ही पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे आप जाते हैं तो ये नीचे आपको बटन मिल जाता है। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई लोन ऑनलाइन। उसके बाद से नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन स्टेटस का। उसके बाद से आपका रिक्वेस्ट कॉल बैक का। तो यहाँ जो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे पेज ओपन होके आता है, ये यहाँ पे आता है आपकी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो फिल करने के लिए, कॉल बैक के लिए। मतलब यहाँ आपके केवल लीड जनरेशन के लिए फॉर्म दिया हुआ है। आप अपना इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देते हैं और उसके बाद से आपको ओटीपी मिलता है। आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स या जो भी कुछ बेसिक डिटेल्स है ये डालते हैं और उसके मुथूट फाइनेंस के एम्प्लॉय जो हैं वो आगे आपको कॉल करते हैं और उनको आप अपने लोन रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं और आगे का वो प्रोसेस आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। एक ये तरीका हो गया। उसके बाद से डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन आप देख सकते हैं अप्लाई लोन ऑनलाइन, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स। ये किसके लिए? आपका सैलरीड पर्सन्स के लिए ये आपका एप्लीकेशन यहाँ खुल के सामने आ रहा है। सबसे पहले इसमें क्या आपको देखना है, ये ध्यान देना है, सर्विसेबल एरिया। आप देख सकते हैं ये कुछ स्पेशल एरिया है, इन्हीं एरिया में आपको ये सर्विस मिल सकती है। जिसमें आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, ये कैलिकट, बहुत तरह के यहाँ एरिया दिया हुआ है। तो आपके नियरेस्ट जो भी कोई शहर या सिटी पड़ता है इसमें अगर उसका नेम दिया हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप सैलरीड हैं, आपका बिजनेस है या अदर्स, आप वहां पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से आपका पैन नंबर यहां पे पूछा जाता है और आप वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। हम चले आते हैं इस नए पेज पे जहां पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें कंप्लीट करना है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद से आपका जो फर्स्ट नेम है, यहाँ मिडिल नेम, सर नेम, उसके बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है। फिर आपका यहाँ पे जो फादर नेम है, मदर नेम, आप मैरिड हैं या नहीं, आपका रिलीजन सेलेक्ट करना पड़ता है, धर्म आपका कौन सा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद से आपका जो करेंट जॉब है वो कितने सालों तक यहाँ पे चलने वाली है, फिर आप टोटल कितने सालों तक अभी जॉब कर पाएंगे, आपकी सर्विस रहेगी, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आप किस इंडस्ट्री में यहाँ पे जॉब फिलहाल कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको डालना है अपने एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पे कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसका नाम क्या है। उसके बाद से आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, क्या है। उसके बाद से आपका डेजिग्नेशन मींस आपकी पोजीशन क्या हो सकता है आप क्लर्क हो, मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सेल्स मैन हो, जिस भी पोजीशन पे आप यहाँ पे हैं वो आपको डाल देना है। नेट आपकी मंथली सैलरी कितना आपके अकाउंट में आता है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आपका जो सैलरी अकाउंट बैंक है वो आखिर कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना है। बैंक ब्रांच कहाँ पे है वो आपको डालना है। उसके बाद से आपका अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है या करेंट है। फिर सैलरी अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपके फैमिली में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने मेंबर्स हैं आपके, वो आपको डालना है। कितने लोन की आपको जरूरत है, कितने मंथ के लिए आपको लोन चाहिए, 12 महीने से लेके यहाँ पे 60 मंथ के लिए दिया हुआ है। पर्पज अब लोन आपका क्या है तो देखिए यहाँ पे किसी भी पर्पज के लिए आप डाल सकते हैं, आप अदर्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे नहीं भी बता सकते हैं। जो आपका सट्टेबाजी होता है उसको छोड़ के कहीं भी आप इस लोन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं डालना है आपको। फिर आप जो अप्लाई कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, आप डीएसए जो एजेंट होते हैं उसके थ्रू कर रहे हैं, एग्रीगेटर के थ्रू कर रहे हैं, या आप ब्रांच के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डालना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप पहले से इसके मुथूट फाइनेंस के कस्टमर हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह के कस्टमर हैं। यहाँ पे गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन या मनी ट्रांसफर से रिलेटेड आप इसके
कस्टमर हैं, किस तरीके के हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डिटेल्स आपको फिल करना है, एप्लीकेशन डिटेल्स तो ये सारे सारे आपने फिल कर लिए। अब नेक्स्ट अगला जो डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको डालना है नीचे एड्रेस डिटेल्स। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे रेसिडेंशियल जो स्टेटस है वो आपको डालना है, आप रेसिडेंट से इंडियन है या NRI है। फिर आपका रेसिडेंस टाइप क्या है, आपका खुद का हाउस है, रेंटेड है, आपके पेरेंट्स का है, कैसा है, कितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपका मंथली रेंट कितना लगता है, ये सारी डिटेल्स। फिर आपको नीचे यहाँ पे डालना है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो ऑफिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पूरा का पूरा फिल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी को एप्लीकेंट की, अगर ज्वाइंटली आप किसी के साथ लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है और उसका यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस दोस्तों डालना होगा। रेफरेंस अगर आपको किसी का लोन का मिला हुआ है तो वो रेफरेंस आपको यहाँ पे डाल देना है, कोई है तो, नहीं है तो आपको नहीं डालना है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन, जो डॉक्यूमेंट नंबर है आपका वो और अदर डिटेल्स, अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट है वो सारे के सारे यहाँ पे डालने हैं। सपोज जैसे मान के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, हमने एक सेलेक्ट कर लिया तो KYC डॉक्यूमेंट्स में यहाँ बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आगे उसके जो भी नंबर्स हैं वो आपको फिल करना है और साथ ही उसकी फोटो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप ऐड वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं दिया हुआ है पैन कार्ड एकदम मैंडेटरी है, वो आपको देना ही देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डालेंगे सारे के सारे नीचे आपको यहाँ पे शो करेंगे कितने डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए, डाल दिए। इसके बाद से आपको यहाँ पे चेक करना है, आप देख सकते हैं आपको अग्री होना है यहाँ पे। उसके बाद से आप अपने डिटेल्स को यहाँ सबमिट बटन दिया हुआ है जहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस लोन लेने का आपको ऑनलाइन होता है, सारी की सारी डिटेल्स आप दे चुके हैं और अगर सब कुछ सही होता है तो आपका जो लोन अमाउंट है 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ और प्रोसेस यहाँ पे बाकी रह जाता है, जैसे कि आपको ई मैंडेट यहाँ पे आगे करना होता है। आगे के प्रोसेस के लिए आपको मुथूट फाइनेंस के जो एम्प्लॉई हैं अलग से आपको लिंक भेजा जा सकता है या कोई फॉर्म ऑनलाइन आपको साइन करने के लिए यहाँ पे बोला जा सकता है ई मैंडेट करने के लिए, जिससे इसका जो EMI है लोन का वो ऑटोमेटिकली मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। तो अभी कुछ और स्टेप्स आगे बाकी रहते हैं जो आपका लोन अप्रूव हो जाने के बाद से आपको करने होते हैं। सो ये सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन ही करने होते हैं और आपको कहीं भी किसी भी तरीके से मुथूट फाइनेंस के ब्रांच पे विजिट करने की जरूरत नहीं होती। कभी अगर सपोज कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपका पेंडिंग रह जाता है तो यहाँ आपको डोर स्टेप की सर्विस मुथूट फाइनेंस के द्वारा दी जाती है। उसका एम्प्लॉई आपके दरवाजे पे खुद आएगा और सारे के सारे जो भी इसके प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट कराएगा और आपके अकाउंट में लोन मिल जाता है 48 आवर्स के अंदर, अगर सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है तो, नहीं तो आपका 7 से 10 डेज का भी टाइम लग सकता है। सो दोस्तों ये रही आज की पूरी मुथूट फाइनेंस से लोन लेने की डिटेल्स। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस लोन से रिलेटेड या किसी भी तरीके के पर्सनल लोन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।